जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, इस क्लास में हम भारत के भूगोल से संबंधित प्रश्न कर रहे हैं, वो भी भारत के सामान्य परिचय, यानी कि भारत से जो प्रश्न बन सकते हैं, भारत के राज्यों से, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से, उनसे करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, 18वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य कम से कम दो देशों की सीमा साझा करते हैं? दो देशों की सीमा स्पष्ट करते हैं, यानी कि कम से कम दो देशों की। तो चलिए, पहला ऑप्शन है हमारा सिक्किम। तो सिक्किम कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? ये करता है 3 राज्यों से, 3 देशों से। कौन से हैं 3 देश? कौन कौन से हैं? तो देश है नेपाल, भूटान और चीन। नेपाल, भूटान, चीन से। पश्चिम बंगाल की बात करें तो ये भी 3 देशों से सीमा साझा करता है। और असम की बात करें तो ये 2 देशों से सीमा साझा करता है। मणिपुर की बात करें तो ये एक देश से सीमा साझा करता है, म्यांमार से। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 1, 2 और 4। 1, 2, 4 ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में क्या है? सिक्किम नेपाल, चीन, भूटान। नेपाल, चीन, भूटान से सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से सीमा साझा करता है। मणिपुर खाली एक ही राज्य से, यानी कि म्यांमार से सीमा साझा करता है। असम बांग्लादेश और भूटान से सीमा साझा करता है। दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न स्थानों में से कौन सा कथन सही है? निम्न कथन में से कौन सा कथन सही है? तो एक कथन है, भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों को छूती है। इसमें कौन कौन से देश हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। तो एकदम कथन सही है, भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ ही लगती है। श्रीलंका भारत को खंबात की खाड़ी तथा पाक जल संधि द्वारा अलग करता है। ये ऑप्शन हमारा गलत हुआ, क्योंकि खंबात की खाड़ी कहाँ स्थित है? ये अरब सागर में, गुजरात में स्थित है। अरब सागर में, गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। तो इस प्रकार कूट एक सही हो जाएगा। कूट हमारा एक सही होगा। ऑप्शन एक कूट सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी तथा पाक जलसंधि द्वारा अलग हुआ है। खंबात की खाड़ी गुजरात के तटीय क्षेत्र में अरब सागर में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित राजधानी नगरों को समुद्र तल से ऊंचाई के अवरोही क्रम में रखें। ऊंचाई के अवरोही क्रम में रखें, अवरोही क्रम में रखना है। तो चलिए पहले इनकी ऊंचाई देख लेते हैं समुद्र तल से। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई हो जाएगी, श्रीनगर की ऊंचाई कितनी है? 1589 मीटर। और इसकी कितनी है? इसकी 2295 मीटर ऊंचाई है। इसकी ऊंचाई 2295 मीटर है। और इसकी देख लेते हैं, इसकी ऊंचाई 1446 मीटर है। और इसकी देख लेते हैं, इसकी कितनी है? 1400। शिलोंग की कितनी है? 1496 मीटर। 1496 मीटर हमें अवरोही क्रम में लगाना है, यानी कि उतरते क्रम में। तो सबसे पहले शिमला आएगा हमारा, शिमला आएगा, उसके बाद श्रीनगर, उसके बाद शिलोंग, उसके बाद कोहिमा। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इनकी ऊंचाई को याद रखना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए। नगर हैं नीचे भटिंडा, पटियाला, पठानकोट और अम्बाला। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उपयुक्त नगरों में पश्चिम से पूर्व की ओर अवस्थित का सही क्रम बताइए। पश्चिम से पूर्व की ओर अवस्थित का सही क्रम कौन सा है? तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आएगा भटिंडा, उसके बाद पठानकोट, फिर पटियाला, फिर अम्बाला। ये इसका सही क्रम है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये इसके देशांतर दे रखे हैं, तो इस प्रकार ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, इसमें से हमसे सही कथन पूछा हुआ है। चलिए पहला कथन पढ़ते हैं। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में अधिक ऊंची हैं। तो ये कथन सही हो जाएगा। सीरी नदियाँ पूरब की ओर बहती हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, तो इस प्रकार पश्चिमी घाट ऊंचा है। दूसरा है, पश्चिमी घाट उत्तर से दक्षिण की ओर अनवरत हैं, जबकि पूर्वी घाट अनियमित और विच्छेदित है। कैसे है? अनियमित और विच्छेदित है। तो यह कथन हमारा सही हो जाएगा। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी अन्नाई मुड़ी, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी अन्नाई मुड़ी, जबकि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। क्या है? महेंद्रगिरी। तो ये कथन हमारा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। कौन सी है? दोदा बेटा चोटी। तो चलिए सही प्रश्न देख लेते हैं, इसमें कौन सा है। 1 और 2 सही है, 1 और 2 केवल ऑप्शन ए में
ए में दे रखा है। दोस्तों इस प्रश्न की व्याख्या को देखते हैं जिससे हमारे समझ में प्रश्न पूरा आ जाए। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट क्रमशः दक्कन पठार की पश्चिम और पूर्वी सीमा को चिन्हित करते हैं। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से अधिक ऊंचे हैं। पूर्वी घाटों की ऊंचाई 6000 मीटर की ऊंचाई है। अपेक्षाकृत पश्चिमी घाटों की औसत ऊंचाई 9000 से 1600 मीटर है। अतः कथन एक सही है। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समानांतर अवस्थित हैं। यह अनवरत है तथा इसे केवल दर्रे के माध्यम से पार किया जा सकता है। पूर्वी घाट महानदी घाटी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी तक विस्तारित हैं। पूर्वी घाट बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होने वाली नदियों से अनियमित और विच्छेदित हैं। अगला है पॉइंट इसमें, पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की दिशा में उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई सबसे ऊंची चोटी अन्नईमुड़ी है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नईमुड़ी है, याद रखना 2695 मीटर। यह पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, अन्नईमुड़ी है। अगला है इसमें, और दोदा बेटा यानी कि 2637 मीटर शामिल है। वहीं महेंद्रगिरी 1501 मीटर है जो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है और ये ओडिशा में स्थित है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन केवल 1 और 2 सही थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा पुदुचेरी के संदर्भ में। पुदुचेरी के संदर्भ में अगला प्रश्न है, पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र एक दूसरे से पृथक 4 छोटे जिले में शामिल है। तो एकदम सही है कुछ कथन ये कि पुदुचेरी 4 छोटे छोटे जिलों में शामिल है। अगला है, पुदुचेरी के सभी जिले बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में अवस्थित हैं। तो एकदम गलत हो जाएगा। पुदुचेरी के सिगरे सारे चारों बंगाल की खाड़ी में स्थित नहीं, कुछ उसमें भी स्थित है, यानी कि अरब सागर के तट पर या पश्चिमी तट पर भी स्थित है। तो इसलिए कथन 1 सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में 4 छोटे छोटे असंबद्ध जिले हैं। पुदुचेरी, कराईकल और येनम जिले बंगाल की खाड़ी के तट पर और माहे जिला अरब सागर के तट पर स्थित है। इस केंद्र शासित प्रदेश का ऐसा फैलाव औपनिवेशिक काल की विरासत है जिसमें पुदुचेरी की सीमाएं फ्रेंच भारत की सीमा की तरह रखी गई। इसके 4 जिले कौन कौन से इसमें? तो पुदुचेरी, कराईकल, येनम, माहे। पुदुचेरी तमिलनाडु, कराईकल तमिलनाडु, येनम आंध्र प्रदेश और माहे केरल में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के भूगोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का मरुस्थल केवल लूनी से लेकर जैसलमेर और जोधपुर के बीच विस्तृत है। तो ये कथन गलत हो जाएगा। भारत का मरुस्थल 2 भागों में विभाजित है, बड़ा मरुस्थल और छोटा मरुस्थल। तो ये कच्छ के रण तक है। कहाँ तक है? लूनी तक से लेकर नहीं, कच्छ के रण तक है। कच्छ के रण तक स्थित है। सिंधु गंगा के मैदान महान जलोढ़ मृदा के क्षेत्र हैं जो उत्तर में हिमालय को दक्षिण में प्रायद्वीप से अलग करते हैं। ये भी कथन सही हो जाएगा। सिंधु गंगा के मैदान विशाल जलोढ़ मृदा के हैं। अगला है, पश्चिम तटीय पट्टी पूर्वी तटीय पट्टी की तुलना में संकीर्ण है। तो ये भी सही है। पश्चिम तटीय पट्टी पूर्वी तटीय पट्टी की तुलना में संकीर्ण है। तो इसलिए कौन सा कथन सही होगा? केवल 2 और 3 कथन हमारा सही है, तो 2 और 3 सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या आप खुद पढ़ लीजिएगा। इसकी व्याख्या काफ़ी बड़ी दे रखी है। इसकी व्याख्या दे रखी है। हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे के निम्नलिखित में किन शहरों को जोड़ते हैं? यानी कि उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे निम्नलिखित में किसे जोड़ते हैं? तो ये किसे जोड़ते हैं? तो ये जोड़ते हैं श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, कन्याकुमारी और पोरबंदर और सिलचर असम। इन दोनों को जोड़ते हैं। श्रीनगर कन्याकुमारी, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में और ये कन्याकुमारी में, और पोरबंदर गुजरात में और ये सिलचर असम में। ये पूर्व पश्चिम गलियारे से जुड़ते हैं। ये पॉइंट याद रखना। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। उत्तर दक्षिण गलियारा यानी कि उत्तर में जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के श्रीनगर को और दक्षिण में तमिलनाडु के कन्याकुमारी से जोड़ता है। पूर्व पश्चिम गलियारा में गुजरात के पोरबंदर को असम के सिलचर से जोड़ता है। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, भारत की अवस्थिति और विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की अवस्थिति और संदर्भ विस्तार। तो भारत विश्व का 5वां
5वां सबसे बड़ा देश है, तो एकदम गलत हो जाएगा। 5वां नहीं, कौन सा है? 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई 7516.6 किमी है, तो ये क्रम बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि भारत की लंबाई 7516 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा 8 पड़ोसी देशों से लगती है। भारत की स्थल सीमा कितने देशों से लगती है? 7 से लगती है। 7 से कितने देशों से लगती है? 7 देशों से लगती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर कौन सा सही होगा? केवल 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल 2 ऑप्शन सही होगा। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। भारत में 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या में इसका दूसरा स्थान है, अतः कथन एक सही नहीं है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देशों का क्रम: रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राज़ील, भारत, ये इसका क्रम हो गया। मुख्य भूमि लक्षद्वीप द्वीप समूह तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सहित इसकी तटरेखा की कुल लंबाई 7516 किलोमीटर है, अतः कथन 2 सही है। कितनी है? 7516 किलोमीटर। भारत के साथ स्थल सीमा साझा करने वाले देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार है, अतः कथन 7 देशों के साथ स्थल सीमा साझा करता है, अतः कथन 3 भी सही नहीं होगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला कथन है, निम्नलिखित में कौन सा अक्षांश अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को पृथक करता है? तो अंडमान और निकोबार को कौन 10 डिग्री अक्षांश, 10 डिग्री जलमार्ग अलग करता है। अंडमान द्वीप समूह व निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश पृथक करता है। अगर राम सेतु शुरू होता है तो राम सेतु धनुषकोडी से शुरू होता है। कहाँ से? धनुषकोडी से राम सेतु शुरू होता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्राचीन भारतीय ग्रंथ रामायण के अनुसार राम सेतु का निर्माण अयोध्या के राजा श्री राम की सेना ने 2 वानर सैनिकों नल व नील, जो निर्माण कार्य में निपुण थे, ने भारत के रामेश्वरम व श्रीलंका से के मन्नार द्वीप के बीच किया था। भारत में यह सेतु रामेश्वरम में धनुषकोडी से आरंभ होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है, तो मैकमोहन रेखा किसके बीच? भारत और चीन के बीच मैकमोहन सीमा रेखा बनाती है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित भारतीय मौसम मुख्यालयों की उनकी स्थापना की कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में अपने सही उत्तर चुनिए। तो मौसम स्थान है, तो नई दिल्ली की स्थापना 1944 में हुई थी, कोलकाता की स्थापना 1875 में हुई थी, और शिमला की स्थापना 1905 में, और पुणे की स्थापना 1928 में हुई थी। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, बी सी डी ए। इसकी एक बार और देख लेते हैं। ये राज्य है और ये मौसम मुख्यालयों की स्थापना वर्ष है। तो कोलकाता की स्थापना 1875 में, शिमला की स्थापना 1905 में, पुणे की स्थापना 1928 में, और दिल्ली की स्थापना 1944 में हुई थी। अगला प्रश्न है, रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है। तो रेड क्लिफ सीमा लाइन निर्धारित करती है। तो रेड क्लिफ किसके बीच है? तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ सीमा रेखा है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। रेड क्लिफ रेखा भारत व पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण है करने वाली रेखा है। इसका नाम सर साइरिल रेडक्लिफ के नाम पर, जिन्होंने इस रेखा का निर्धारण भारत के विभाजन के समय 17 अगस्त 1947 को किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा है? यानी कि भारत की समय रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री है। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत का मध्याह्न प्रयागराज के निकट नैनी से 82.5 डिग्री देशांतर से गुजरने वाली रेखा को माना जाता है। इसी रेखा के समय को भारत का मानक समय माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, भारत के किस महानगर में वार्षिक प्रति व्यक्ति सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है? यानी कि प्रति वर्ष में जो खराब पदार्थ है वो उत्पन्न होता है, तो सबसे ज़्यादा मुंबई में उत्पन्न होता है। इसके आंकड़े देख लेते हैं। तो भारत में मुंबई महानगर में वार्षिक प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है। वर्ष 2018 में भारत के 5.29 करोड़ मेट्रिक टन ठोस अपशिष्ट में महाराष्ट्र 82.38 लाख मेट्रिक टन ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित दरों को सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करते हैं।
तो तांगला दर्रा ये लद्दाख में स्थित है, हल्दी घाटी दर्रा ये राजस्थान में स्थित है, दिपू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, और असीरगढ़ ये मध्य प्रदेश में स्थित है। असीरगढ़ मध्य प्रदेश में स्थित है। इन दर्रों को याद कर लीजिएगा। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये इस प्रश्न की व्याख्या दे रखी है, इस व्याख्या को पढ़ लीजिएगा। दोस्तों ये क्लास यहीं तक है। हम अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।